घुटने में एक लिगामेंट से ज़्यादा लिगामेंट टूटे हैं। ACL टूटा है, MCL टूटा है, दोनों कंप्लीट टूटे हैं और PCL की पार्शियल इंजरी हुई है। तो अगर हम नॉर्मल सर्जरी करते हैं इसके अंदर और इंटरनल ब्रेस सर्जरी करते हैं, दोनों में क्या फ़र्क आएगा वो मैं समझाना चाहता हूँ। खास तौर से मल्टी लिगामेंट इसके अंदर। जो नॉर्मल सर्जरी में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि आपके मैं हैमस्ट्रिंग टेंडन से आपका ACL बना दूंगा, तो ऊपर लगाएंगे बटन, नीचे लगाएंगे स्क्रू। अब एक ACL बनाने के लिए तेरे दो हैमस्ट्रिंग टेंडन निकालने पड़ते हैं बेटा, नॉर्मल सर्जरी में, स्क्रू सर्जरी में। क्यों? दो निकालते हैं, एक मोटा निकलता है, एक पतला निकलता है, दोनों को डबल करते हैं, 4 स्टैंड का ACL बन गया। नीचे स्क्रू लगा दिया, ऊपर बटन लगा दिया। अब एक घुटने से दो ही टेंडन निकल सकते हैं। तो एक घुटने में तेरा चीरा लग गया, उस हमने ACL बना दिया। तेरे MCL बनाने के लिए मेरे को तेरे दूसरे घुटने से टेंडन निकालना पड़ेगा। तो ऑपरेशन तो एक का करना था, हो गए दोनों के। अगर तेरा PCL भी मालूम पड़ा पूरा टूटा हुआ निकला अंदर से, तो मेरे को तेरे एंकल से निकालना पड़ जाएगा। तो 3-3 जोड़ तेरे चीरे लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें टेंडन वेस्टेज होता है नॉर्मल सर्जरी में। इसमें एक लिगामेंट बनाने के लिए दो टेंडन निकालने। वहीं मैं अगर इंटरनल ब्रेस की बात करूं तो एक लिगामेंट बनाने के लिए मुझे सिर्फ एक ही टेंडन निकालने का जरूरत पड़ता है, क्योंकि मैं एक को ही 4 गुना कर देता हूँ, टेंडन वेस्टेज नहीं है। सो अगर मल्टी लिगामेंटस है ACL और MCL, तो मुझे दूसरे घुटने या एंकल पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे एक टेंडन से ACL बनाऊंगा सेमी टी से। अब ये जो ACL बनाना, ये इस स्क्रू वाले ACL ज्यादा मोटा है, क्योंकि इसमें एक पतला टेंडन था, एक मोटा टेंडन था, 4 स्टैंड थे। इसमें चारों स्टैंड मोटे टेंडन के हैं, 4 गुना कर दिया। तो तेरे दूसरे पैर या दूसरे एंकल में हम जाएंगे नहीं अगर हम इंटरनल ब्रेस सर्जरी करें। दूसरा, नॉर्मल स्क्रू सर्जरी के बाद उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। 45 डेज लगते हैं लिगामेंट को चिपकने में, फिर उसमें ब्लड वेसल्स ग्रो करती है, 3 महीने में खाना मिलता है, 6 महीने लग जाते हैं स्ट्रॉन्ग होने में। सो अगर ACL और MCL दो सर्जरी कर दी, तो उसके बाद तो कम से कम 45 दिन तक ना तो तेरा घुटना बैंड कराएंगे और ना ही तेरे को वजन दिलवाएंगे। तू वॉकर पे चलेगा। तेरी मसल्स जो तूने इतने सालों में कुश्ती करके बनाई है, वो सब हो जाएगी खत्म। तो साल भर से पहले कभी भी गेम में नहीं आ पाएगा दो लिगामेंट। क्यों? क्योंकि मसल बहुत डीजल हो जाती है, उसमें जोर डाला तूने पहले तो लिगामेंट ढीले हो जाए। इंटरनल ब्रेस के अंदर क्योंकि हम प्रोटेक्शन दे देते हैं फाइबर टेप का, तो तू पहले दिन से पूरा वजन लेके चल सकता है। ACL और MCL के बाद भी बैंड भी हो जाएगा, वजन भी जाएगा। तो 1 महीने में तेरे को जॉगिंग करा देंगे, 3 महीने में हम तेरे को रनिंग चालू कराएंगे, 3 महीने बाद तू अपनी कुश्ती की प्रैक्टिस कर सकता है मैट पे अकेला। फाइट 6 महीने बाद, क्यों? ये कमजोर होता है 6। बैक की जो गेम है, कॉम्पिटिटिव गेम, वो 6 महीने के बाद है, पर वो भी साल भर नहीं है। 6 महीने में तू बैक टू गेम चला जाए, क्योंकि तूने जो प्रैक्टिस है वो 3 महीने में चालू कर दी। नॉर्मल सर्जरी में तो 6 महीने में प्रैक्टिस चालू करेगा। ये सर्जरी तेरे को दूसरे पैर और हाथ को बचाएगी और ज्यादा मजबूत रहेगी। दूसरा, ये जो फाइबर टेप लगा है ना, ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल बेटा स्क्रू सर्जरी में भी यूज होता है। ये सब फाइबर ही तो है जो जा रहे हैं, सेम मटेरियल का फाइबर टेप है। सो मल्टी लिगामेंटस सर्जरी में खास तौर से फाइबर टेप के बहुत फायदे हैं। पहली चीज, क्या बहुत जल्दी ठीक होते हो। दूसरी, आपका घुटना जाम नहीं होता। इसमें अगर 1.5 महीने तक तेरा घुटना बैंड नहीं करेंगे बेटा, जाम जाता है दिनों का घुटना, वापस बैंड नहीं होता। फिर वो 2 सर्जरी करा के बैठा है तेरे सामने लड़का, ACL सर्जरी कराई, उसके बाद 2 सर्जरी और करा ली, आज भी जाम लेके घूमा है। एक बार घुटने में जाम होने की टेंडेंसी होगी, जिंदगी भर जाम होता रहेगा। इसमें पहले दिन से पूरा मोड़ दूंगा। दूसरा, ऑपरेशन के दौरान पूरा मोड़ दिया जाता है। MCL को रिपेयर कर सकते हैं इंटरनल ब्रेस टेक्निक से। MCL रिपेयर स्क्रू से पॉसिबल नहीं है। अब इंटरनल ब्रेस, जब कोई बात करता है कि इंटरनल ब्रेस MCL रिपेयर करना है या फिर मेरे को इंटरनल ब्रेस ACL सर्जरी करनी है, तो फाइबर टेप डालने से इंटरनल ब्रेस नहीं आता। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी करने के लिए हमें ऊपर बटन चाहिए एडजस्टेबल, मुझे नीचे बटन चाहिए और एडजस्टेबल लूप चाहिए, मुझे फाइबर टेप चाहिए और मुझे ये लॉक चाहिए, सॉबल लॉक। ये सारे इम्प्लांट लगे तभी इंटरनल ब्रेस सर्जरी है। सिर्फ किसी सर्जन ने फाइबर टेप डाल दिया हो तो इंटरनल ब्रेस सर्जरी नहीं। फाइबर टेप को आपको नीचे सॉबल लॉक से फिक्स करना पड़ता है, ये कैन कराता है, ये बहुत जरूरी है। फाइबर टेप का फिक्सेशन हमेशा अलग रहता है। MCL के अंदर भी तेरे 2 सॉबल लॉक जाएंगे, स्क्रू से नहीं करेंगे। स्क्रू से अगर MCL सर्जरी कर रहे हैं तो वो इंटरनल ब्रेस नहीं है। इंटरनल ब्रेस सर्जरी करने के लिए मुझे ये एंकर डालना पड़ता है लॉक, ये स्क्रू से नहीं, ये सॉबल लॉक। इसमें क्या ना, आगे आई होती है, ये आई फाइबर टेप को पकड़ के बोन के अंदर लेके जाती है, फिर ये लॉक लगता है। तो ये स्क्रू नहीं है, एंकर है। अगर देख पा रहे हो तो ये आई इसको अंदर लेके जा रही है और ऊपर से स्क्रू लॉक हो रहा है। सो अब ये स्ट्रॉन्ग है। फाइबर टेप ऐसे जाके आई में घुस के बाहर निकली है, तो ये जिंदगी में भी कभी नहीं लेगी। जब स्क्रू के साथ डालते हैं ना, डॉक्टर क्या करते हैं, स्क्रू के साथ नॉर्मल लगा देते हैं फाइबर टेप को ऐसे। स्क्रू में आके आई नहीं है ना, ऐसे लगा देते हैं, ऐसे फिक्स नहीं होता है, निकल जाएगा जोड़ मारते। स्क्रू की पकड़ ऐसे है, एंकर की पकड़ ऐसे है। सो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस में हमेशा जो फाइबर टेप है वो एंकर से लगती है, वो स्क्रू से नहीं लगती। सो अगर किसी ने आपको फाइबर टेप लग के इंटरनल ब्रेस किया है और स्क्रू लगाया तो मतलब वो इंटरनल नहीं है, बस फाइबर टेप ऐसे डाल दिए क्योंकि किसी ने उसको डालने का बोला, बाकी वो काम नहीं करेगी। काम तो तभी करती है जब हम एंकर करते हैं। तो यहाँ भी ऊपर लगाए 2 एंकर लगते हैं, 2 एंकर लगते हैं तो हमारा MCL रिपेयर होता है।
ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी